भारतीय जनता पार्टी वो समुद्र है कि ये चाचा भतीजा को निगल जाएंगे, राजनीति अस्तित्व को खत्म कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना कह दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, वो पार्टी दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। उनके हाथों को मजबूत कौन कर रहा है? यही पशुपति कुमार पारस, यही चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और इस चुनाव को लेकर के जो है कि सीट बंटवारे को लेकर के खास तौर पे बात करें तो बिहार में बड़ा ही उठापटक चल रहा है। जी हां, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, बिहार में जो है कि सीट को बंटवारा को लेकर के जो है कि अभी तक जो है कि जैसा कि कयास लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब ब्रिटेन से आएंगे उसके बाद जो है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन ना ही तो विस्तार हुआ, विस्तार भी टल गया है। और अब जो है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं अब नीतीश कुमार भी काफी नाराज चल रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा हाजीपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं राजकुमार पासवान जी। राजकुमार पासवान जी, कैसे देखते हैं बिहार में फिर से एक बार कैबिनेट विस्तार का टल गया? देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस उम्मीद के साथ भाजपा के साथ गठजोड़ किया और वहां गए थे कि ये लोकसभा के साथ ही विधानसभा की चुनाव हो जाए, मतलब कि मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन बिहार भाजपा नहीं चाहती है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा हो। और अगर ये कमिटमेंट पूरा नहीं होगी तो फिर से नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, फिर से आ सकते हैं और विधानसभा डिसॉल्व किया जा सकता है, डिसॉल्व करवा करके और लोकसभा के साथ ही विधानसभा की चुनाव होगी। विधानसभा की चुनाव लोकसभा के साथ ही हो जाएगी? जी जी। क्या लगता है, भंग हो जाएगा? साहब, आप तो देख लीजिए ना, अभी अभी मीडिया में खबर चल रही है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने थे उस पे ताला लग गया, टल गया मामला। अच्छा, तो आखिर क्या बातें हैं? ये क्या बातें हैं? आखिरकार विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है जबकि सब कुछ तैयार है? सुनिए, बिहार में अगर राजनीति भीष्म पितामह है और कोई चाणक्य है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। आज दोनों गठबंधन का आवश्यकता बन चुके हैं नीतीश कुमार। और जो कारण ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रह करके गठबंधन धर्म को नहीं निभा पाए, भाई चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ नहीं उम्मीदवारी देकर के 2020 के विधानसभा चुनाव में सारा उम्मीदवारी दिया नीतीश के खिलाफ। तो उसमें जो वोट पोलराइज हुआ, उसमें जो वोट बटे तो नुकसान हुआ नीतीश कुमार जी का। फिर भी नीतीश कुमार ताकतवर है, इस चीज को समझने की जरूरत है। कैसे ताकतवर साहब, एक पगड़ी बांध करके कहा था कि बेटा का कसम खाता हूं, मैं बच्चे का कसम खाता हूं कि नीतीश को कुर्सी से उतार दूंगा, भाजपा की सरकार बनाऊंगा और मुख्यमंत्री चेहरा बदल दूंगा। नहीं बदला। एक भाई घूम घूम के कहा, मोदी के हनुमान, कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार चाहिए। तो आज वही गठबंधन में नीतीश चाचा का प्रशंसा कर रहे हैं, पैर पूजन में लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति ताकत बिहार में जो नीतीश कुमार की ताकत है उसको इन्हें उनके बिना काम नहीं चल सकता, उस ताकत के बिना। भाजपा एक बार फिर से जो है कि चाचे भतीजे के बीच जो है कि लड़ाई लगवा दिया। देखिए, लड़ाई ही नहीं लगवाया, भारतीय जनता पार्टी वो समुद्र है कि ये चाचा भतीजा को निगल जाएंगे, राजनीति अस्तित्व को खत्म कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना कह दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, वो पार्टी दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। उनके हाथों को मजबूत कौन कर रहा है? यही पशुपति कुमार पारस, यही चिराग पासवान, समझे। और ये चाहते हैं कि चिराग पासवान घूम घूम करे ना कि मैं नरेंद्र मोदी साहब का, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का
हाथों को मजबूत कर रहा हूं और 400 के पार। किस लिए भैया 400 के पार? संविधान बदलने के लिए 400 का पार, आरक्षण को खत्म कराने के लिए 400 का पार, गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने के लिए 400 का पार। समझे? वही वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का 400 पार कराना चाहते हैं आप? कराइए भाई चिराग पासवान, कराइए भाई ये। लेकिन देख लीजिए कि जब चाचा की जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, और जब भतीजे की जरूरत हुई तो चाचा को लात मार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी है। और 12 जनपद में पासवानों के देवता आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ के फेंक दिया गया। अपमानित किया। बिहार के 6% पासवानों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। बाबा साहब के फोटो को पैरों में कुचल दिया गया। कहां गया? इनके अंतर आत्मा जागी नहीं? जो रोते फिरते हैं बिहार में, उनको आंख से आंसू नहीं गिरा? सारे पासवानों का मान सम्मान को पैरों में रख दिया नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी जो दलित विरोधी है, तो उनसे बड़ा और कोई दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, दलित विरोधी है। चिराग पासवान तो खुद दलित है, तो दलित विरोधी कैसे होंगे साहब? वो दलित रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, लेकिन अभी वो क्या है? नागपुरी संघी दलित है। वो झंडे वालन का संघी दलित है। वो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मानस पुत्र, भसंग भाजपा के गोद में खेलने वाला बच्चा है चिराग। उस चिराग की बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं? ये महागठबंधन ऑफर दे रही थी 10 सीट का। भैया उस जाति को आप वहां जाके पैरों में दबा दिया। जो बिहार में यादवों के बाद और कोई दूसरा ताकतवर जाति है, संख्या वर्ग में ज्यादा है, तो दुसाध है। और दुसाध की हैसियत मात्र 4 से 5 सीटें। 4 से 5 सीटें महागठबंधन तो दे रही थी 10 से 12 सीटें। आप क्यों नहीं आए भाई चिराग पासवान? संविधान बचाना था, आरक्षण बचाना था, हा? गरीब शोषित वंचितों का हक अधिकार मान सम्मान को बचाना था। आप क्यों नहीं आए? आप कहां चले गए? तो आ रहे हैं हाजीपुर से चिराग पासवान। कैसे निकाल पाइएगा आप अपना सीट हाजीपुर से? राजनारायण को याद कीजिए, इंदिरा को हराया था इंजीनियर राजकुमार पासवान राजनारायण। यहां पे संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, और जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे 400 के पार, वैसे मनुवादी नेता को, वैसे ब्राह्मणवादी नेता को, वैसे नागपुरी संघी दलित को बैरन वापस भेज देंगे पंजाब। पंजाब। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब अब चिराग पासवान भी हाजीपुर से लड़ेंगे, अब तो फिर इसमें राजकुमार पासवान जी का क्या होगा। राजकुमार पासवान जी ने खुल के बोला कि वो कैसे जो है कि हाजीपुर का सीट फतह करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।